यूनियन बैंक द्वारा शुरू करी गई एक न्यू फिक्स डिपॉजिट स्कीम। आज की इस वीडियो में यूनियन वेलनेस डिपॉजिट के बारे में डिटेल में जानेंगे। इसका रिव्यू, इसका एलिजिबिलिटी क्या है, फीचर्स क्या है और इसमें जो एक हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख तक का प्रोवाइड करा जा रहा है, क्या इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और इस रेंज में कितना जो है प्रीमियम जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस का, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यूनियन वेलनेस डिपॉजिट, तो यहाँ पर आप भी सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने जो है सर्च कर दिया है वेलनेस डिपॉजिट। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर डिपॉजिट स्कीम करके हमने डाला तो यहाँ पर आ गया। तो सिंपली इस तरीके से ओपन होता है। पहले जो है मनी कंट्रोल की साइट आती है, तो चलो इसको इग्नोर करते हैं। हम इसका ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर ही चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या है इसका। तो ये ओपन हो रहा है, तो थोड़ी समय तक वेट कर लेनी है। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर पेज ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर अभी जो है आपको कुछ देखने को नहीं मिल रहा होगा, तो हमें सिंपली यहाँ पर जो है सर्च करना होगा। तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं वेलनेस डिपॉजिट या फिर यूनियन वेलनेस डिपॉजिट। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है यूनियन वेलनेस डिपॉजिट। यहाँ पर आ गया। सिंपली हम इस पर क्लिक करते हैं नो मोर पे। नो मोर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक न्यू पेज ओपन होगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूनियन वेलनेस डिपॉजिट लिखा हुआ आ चुका है। तो यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं अप्लाई नाउ का तो ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर एलिजिबिलिटी, डिपॉजिट अमाउंट, डिपॉजिट पीरियड, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रीमेच्योर क्लोजर, इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन, सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ मिल जा रहा है। तो हम एक एक करके यहाँ पर जानने वाले हैं कि इसके क्या टर्म एंड कंडीशन है, क्या इसको लेना फायदेमंद हो सकता है नहीं। यहाँ पर जो है मैं बता दूं हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा है, यानी कि आपको जो है इस एफडी को लेते हो, यानी जिसकी वैलिडिटी 375 दिन के लिए रखा गया है। जहाँ पर आप इसको देख भी सकते हो कि यहाँ पर डिपॉजिट पीरियड कितना है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 375 दिन जो कि फिक्स्ड किया गया है। यानी अगर आप इस एफडी में इस स्कीम के तहत अपना फिक्स डिपॉजिट करते हो तो आपको जो है एक हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करा जाएगा। तो उसे भी डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस जो प्रोवाइड करा जा रहा है वो कितना सही है और कितना नहीं है, उसे भी हम यहाँ पर सबसे पहले बात करें एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसकी जो एलिजिबिलिटी के लिए है, तो यहाँ पर बताया गया है कि एलिजिबिलिटी हर कोई हो सकता है, बस वो इंडिया का रहने वाला हो और ज्वाइंट और सिंगल होना चाहिए। लेकिन अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो यहाँ पर लाभ दिया जाएगा। जो प्राइमरी अकाउंट होल्डर होगा उसी को यहाँ पर एक कवर रहेगा इस हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। तो अगर हम बात करें डिपॉजिट अमाउंट की, तो यहाँ पर जो डिपॉजिट अमाउंट है वो रखा गया है। मिनिमम जो यहाँ पर डिपॉजिट है 10 लाख रुपये है, यानी कि आप 10 लाख रुपये के यहाँ पर जब एफडी करते हो तब आप जो है इस हेल्थ इंश्योरेंस को बाय कर पाओगे। इसके अलावा जो यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम सिंगल डिपॉजिट बिलो द 3 करोड़, यानी कि आपको जो है 3 करोड़ से कम एवं 10 लाख तक करना होगा, तभी जो है इस स्कीम का आप लाभ ले सकते हो। अगर आपकी कोई एफडी चल रही है उसको आप कन्वर्जन करना चाहते हो इसमें, तो जो है परमिटेड नहीं है। तो आपको एक न्यू फ्रेश एफडी जो है बनवानी होगी इसके लिए, इसका लाभ लेने के लिए। अब बात करते हैं डिपॉजिट पीरियड। तो जैसा हमने बता दिया 375 डेज के लिए ये फिक्स हो जाती है। अगर बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है देख सकते हो कि कार्ड रेट एज एप्लीकेबल फॉर दिस टेन्योर, प्रेजेंट ROI फॉर द स्लैब 375 डेज इज 6.75%, सब्जेक्टेड टू चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, चेंज होता रहता है। यानी कि अभी जो है चल रहा है 375 दिन के एफडी पर 6.75%, तो वो यहाँ पर दिया जाएगा। मिच्योर क्लोजर की, तो यहाँ पर ये भी अवेलेबल है। लिखा है कि इंटरेस्ट विल बी पेड फॉर द रन पीरियड एट एप्लीकेबल रेट एंड पेनाल्टी एज पर एग्जिस्टिंग गाइडलाइन ऑफ डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट। इसके अलावा चार्ज ऑफ डेबिट कार्ड विल बी लेव्ड टू द कस्टमर एज पर द एप्लीकेबल रेट। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज विल बी टर्मिनेटेड ऑन द डेट ऑफ प्रीमेच्योर क्लोजर, यानी कहने का अर्थ है कि अगर आप इसको जो है एफडी मैच्योर होने से पहले बंद कर देते हो तो यहाँ पर जो भी चार्ज डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट के तहत लगते हैं गाइडलाइन के अंदर, वो यहाँ पर आपको लिया जाएगा आपसे। इसके अलावा हेल्थ का जो इंश्योरेंस का जो कवर होगा वो भी टर्मिनेट हो जाएगा, यानी वो भी बंद हो जाएगा। बात करिए इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन की, तो यहाँ पर पढ़ सकते हो स्कीम कोड। इसके अलावा अगर एज की बात करें तो यहाँ पर जो एंट्री ले सकते हैं 18 साल से 75 वर्ष के लोग। अगर बात करें यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर एज पर प्री एग्जिस्टिंग गाइडलाइन ऑफ डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट आप चाहो तो मंथली भी ले सकते हो, एवं यहाँ पर मंथली के अलावा जो है ईयरली क्वार्टरली कुछ भी इंटरेस्ट ले सकते हो। बात करें टीडीएस की, तो टीडीएस से जो बिल भी डिडक्टेड होगा जैसा कि पहले होता था डोमेस्टिक गाइडलाइन के अनुसार। इसके अलावा लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल हो जाती है, नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी, रिन्यूअल एंड एक्सटेंशन जो है अवेलेबल होती है। इंश्योरेंस कवर विल बी नॉट अवेलेबल ऑन रिन्यूअल, यानी बोला गया है कि रिन्यूअल तो पॉलिसी होगी आपकी, हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो रिन्यूअल नहीं होता है। जब तक आपकी एफडी है तब तक के लिए हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा। जैसे ही आप एक नई एफडी बनवाते हो तो आपको जो है हेल्थ इंश्योरेंस
फिर से दोबारा के लिए सेम वही प्रोसेस हो जाता है। अगर बात करें यहाँ पर हायर वेरिएंट ऑफ डेबिट कार्ड, तो यहाँ पर जो है डेबिट कार्ड मिल जाएगा। लेकिन अब बात करें एडिशनल बेनिफिट जो मिल रहा है, यहाँ पर बताया गया है कि हेल्थ इंश्योरेंस विथ फॉलोइंग फीचर, यानी जो यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है उसमें कुछ इस प्रकार के फीचर होने वाले हैं। जैसा कि अगर बात करें तो यहाँ पर पर्टिकुलर में बोल जाता है कि प्रोडक्ट का टाइप जो होगा सुपर टॉपअप, जिसमें डिडक्टिबल अमाउंट होगा 5 लाख रुपए। इसके अलावा सम इंश्योर्ड होगा 5 लाख रुपए। अगर हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आपको थोड़ा भी नॉलेज नहीं है तो यहाँ पर मैं शेयर कर देता हूँ। जो डिडक्टिबल अमाउंट होता है यहाँ पर लिखा है 5 लाख रुपए, और यहाँ पर जो सम इंश्योर्ड है वो भी 5 लाख रुपए। यानी कि जो ये कंपनी है ये किस कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो ये जो कंपनी है इसका नाम है, यहाँ पर आप नाम देख पा रहे हो कि मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कॉर्पोरेट लिमिटेड, जो कि ये कंपनी का नाम रखा गया है। जो कि यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम बोर्न बाय बैंक के द्वारा इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर हम बात करें यहाँ पर जो कि दो बताया डिडक्टिबल अमाउंट एंड यहाँ पर जो लिखा है सम इंश्योर्ड, ये क्या है? तो सम इंश्योर्ड वह अमाउंट होता है जो कि इंश्योर्ड कंपनी द्वारा आपको दिया जाएगा किसी भी बीमारी के इलाज में, जितना टोटल अमाउंट दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 5 लाख रुपए कवर है, यानी कि 5 लाख रुपए तक का यहाँ पर जो है कवर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर रख दिया गया है डिडक्टिबल अमाउंट। डिडक्टिबल अमाउंट वह अमाउंट होता है जो आप किसी भी बीमारी के इलाज कराने के लिए अगर हॉस्पिटल जाते हो और अपना ये हेल्थ इंश्योरेंस अप्लाई करते हो, तो डिडक्टिबल अमाउंट जितना भी होगा वो आपको अपने जेब से देना होगा। इसके बाद अगर आपका बचता है जो भी पैसा, तो आपको दिया जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। तो यहाँ पर जो सम इंश्योर्ड है वो 5 लाख रुपए का है, और आपका जो डिडक्टिबल अमाउंट है वो भी 5 लाख रुपए का है। यानी कि अगर आपको कुछ भी होता है, हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं, हॉस्पिटल जाते हो, तो यहाँ पर जो भी बिल बनता है अगर 5 लाख रुपए से कम होगा तो जो है यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट नहीं करेगी। यहाँ पर आपको जो है खुद पेमेंट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर डिडक्टिबल अमाउंट 5 लाख रुपए है। तो अगर 5 लाख रुपए से अधिक का बिल आता है, यानी 10 लाख रुपए का बिल आपका आ गया, तो 5 लाख आप खुद भरोगे। इसके अलावा जो 5 लाख रुपए बचता है वो कंपनी भरेगी। अगर इसी प्रकार से अगर आपके जो है हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं, 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए तक का बिल आता है, तो यहाँ पर कंपनी नहीं भरेगी, आपको खुद जेब से ही भरना पड़ेगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज बड़ा है कि आपको जो है 5 लाख रुपए तक की दवाई खुद की जेब से कराना पड़ेगा। अगर इससे ज़्यादा की दवाई होती है तो आपको जो है कंपनी ये देने वाली है। प्री एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड जो होता है, यहाँ पर प्री एग्जिस्टिंग डिसीज कवर्ड फ्रॉम डे 1। तो यहाँ पर एक एडवांटेज ये है कि जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज होती है, जो बड़ी बीमारी होगी, जो कि पहले से आपको जो है तो उस कंडीशन में जो होती कवर होती है, पहले दिन से ही कवर है, तो इसमें एक यही एडवांटेज है। लेकिन यहाँ पर प्री एग्जिस्टिंग डिसीज अगर आपको है तो आप जो है इस हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसी बीमारी है जिसके इलाज में आपको लगता है कि 5 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा, उससे ज़्यादा का नहीं आएगा, तो इस हेल्थ इंश्योरेंस को लेने का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। क्योंकि 5 लाख रुपए तक का अगर आपका बिल आ भी जाता है हॉस्पिटल का, तो उससे आपको जो है खुद भरना पड़ेगा, न कि यह कंपनी भरेगी। कंपनी तब भरेगी जब आपके बिल 5 लाख रुपए से जितना भी अमाउंट ज़्यादा होगा वो तब यह भरा जाएगा। इसके अलावा स्पेसिफिक इलनेस वेटिंग पीरियड जो है कुछ भी नहीं है। इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 डेज का रखा गया है। इस हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेक्ट एक्सीडेंटल के अलावा यहाँ पर जो टोटल वेटिंग पीरियड है इनिशियल वो 30 डेज का रखा गया है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल है इसके रिलेटेड, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका भी जवाब दूंगा। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।